पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के खूबसूरत नाम और उनकी मिसेस का किरदार भी बहुत ज़बरदस्त। इसमें नाम लेना चाहूँगा, आप सब लोग जानते हैं, मेरे भी जानू हैं, हमारे भाभी के भी जानू हैं। जानू सुन ज़रा अनवर रफ़ी साहब जिन्होंने ये तकरीब आपकी सजाई, और उनकी मिसेस इंतहाई सही माशाल्लाह। और मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह उनके वालिद मोहतरम म्यूज़िक डायरेक्टर नज़ीर अली साहब बहुत अच्छा बोलते थे, सुरों को समझते थे, और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल उसी तरह माशाल्लाह अनवर रफ़ी साहब के घर को संभालने के हवाले से जो शाज़िया अनवर रफ़ी की खिदमत हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और मैं ये ईमान ले आया हूँ कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं आज ईमान ले आया हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अनवर रफ़ी साहब, बहुत थैंक यू आपका। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जिंदगी की राह यूं जिंदगी की राह तेरा गया कोई यूं जिंदगी की राह तेरा गया कोई यूं जिंदगी की रोशनी जिंदगी की
जफा करेंगे हम क्यों बुरा मनाए, जो चाहे अब करेंगे दिल पे सितम हमारे, कुछ लोग रूठ कर लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग कुर्बानी चाहिए दिल हम उनकी सदा के, कुर्बानी चाहिए दिल हम उनकी सदा के, खुद भी सुलग रहे हैं हमको जला जला के, है कितने खूबसूरत इस आग के शरारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रहे के भी नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग सारा जहां रह दिया सारा जहां रह दिया, प्यार ना करना कहता रहा, कह दिया दिया
पास तुमसे करूं का शुक्रिया, रह के पास तुमसे करूं का शुक्रिया, शुक्रिया तुमने मेरा कहाँ रहने दिया, चुरिया चलो अच्छा हुआ तुम भूल, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गई, एक भूल ही था मेरा प्यार साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गई, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गई, एक भूल ही था मेरा प्यार साजना।
तुम भूल गए। मोज़ज़ सामीन हज़रात ख़वातीन हज़रात, निसार बज़मी साहब पे बात करना सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है, क्योंकि वो बहुत लेजेंड मौसीक़ार थे और हैं, और ऐसे लोग सदियों में पैदा नहीं होते। हमने अपने शऊर को जब एज ए मौसीक़ार शुरू किया, या बिल्कुल स्टूडेंट भी थे तब भी हम उन्हीं को देखते थे, उन्हीं की फिल्में, उन्हीं का म्यूज़िक हम चेक करते थे और वही हमें रास्ता बताते थे। निसार बज़मी साहब ने मौसीक़ारों को एक नया रास्ता भी दिया है, नए राग इंट्रोड्यूस किए। जब उनकी नाकों में एक फिल्म थी, मैं बिल्कुल उस वक्त स्टूडेंट ही था, पढ़ता था, तो मैंने वो फिल्म जब देखी है तो मुझे उसमें कुछ ऐसे नए सुर मिले कि मैंने कराची में गया तो मैंने मेहंदी साहब के भाई पंडित गुलाम कादिर साहब, उनसे मैंने पूछा कि ये जो गाना है चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, ये ऐसे सुर तो मैंने कभी सुने ही नहीं, ये कौन सा राग है? फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये एक अचूक राग है, ये एक आहिरी टोड़ी इसे कह सकते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ उन्होंने नए राग इंट्रोड्यूस किए, उन्होंने नई जहतें इंट्रोड्यूस की। अगर हम सिचुएशनल म्यूज़िक देखें तो निसार बज़मी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। टेलीविज़न का काम देखें तब भी उनकी तरफ देखना पड़ेगा, कौमी तराने बनाने के लिए भी देखें तो उनकी तरफ देखना पड़ेगा। और गज़ल देखें, रणनीशी सही गज़ल उन्होंने बनाई है, देखने में तो ये राग एमन है, एमन में कंपोज उन्होंने किया है, लेकिन एमन की कारपेट पे उन्होंने ऐसी कंपोजिशन कशीद की है जो सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है। दिल ही दुखाने के लिए दिल ही दुखाने के लिए दिल ही दुखाने के लिए आते मुझे छोड़ के जाने लिए दिल भी दुखाने लिए
मोहब्बत याद तेरे बिना क्या निसार बज़्मी एक अहद का नाम। जी हाँ, वो फ़न मौसीकी में एक ऐसे मौसीकार थे जो नामवर सिंगर्स के गीतों को भी रिजेक्ट कर दिया करते थे। रंजिश ही सही समेत उनके कई गीत तारीख रकम कर गए। फिल्म साजों और गुलकारों ने करोड़ों रुपए कमाए, मगर निसार बज़्मी साहब ने सारी उम्र इज्जत कमाई और असूलों के साथ खड़े रहे। यहाँ तक कि उन्हें इस हद तक मुखालफत का सामना करना पड़ा कि वो लाहौर ही छोड़ गए। आज हम उनके खिदमात को खराज तहसीन पेश करेंगे। असल नाम सैयद निसार अहमद इब्ने सैयद कुदरत अली था। निसार बज़्मी साहब छोटी उम्र से ही अपने वालिदैन का हाथ बटाने लगे। उनके ख़ानदान में कोई भी गवैया नहीं था, मगर उनको गुनगुनाने का शौक़ था। वो अपने वालिद के सामने नज़में पढ़ते, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होते। इस शौक़ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 11 साल की उम्र में बम्बई के मशहूर क़व्वाल यासीन खान को बतौर हमनुमा ज्वाइन कर लिया। यासीन खान की रफ़ाकत में रहते हुए निसार बज़्मी ने मौसीकी का जुनून और गवैया बनने का ठान लिया, जिसके लिए उन्होंने यासीन खान का दर छोड़ा और क्लासिकल मौसीकी सीखने के लिए उस्ताद अमानुल्लाह खान की शागिर्दी इख्तियार कर ली।
और 4 साल तक उनसे गुलकारी के सबक लेते रहे। अमानुल्लाह खान के पास वक्त के बड़े बड़े गुलकार और मौसीकार आते थे और अपना संगीत सुनाते थे। इन्हीं महफिलों में बैठकर निसार बज़्मी साहब ने न सिर्फ सुना बल्कि वो सब कुछ सीख लिया। बड़े बड़े उस्तादों ने भी मौसीकी में उनकी रहनुमाई की, जिससे आगे जाकर अपना मुस्तकबिल बनाने में उनको खूब मदद मिली। के साथ साथ निसार बज़्मी साहब की गुलकारी इतनी निखर गई थी कि ऑल इंडिया रेडियो ने उनको अपने यहाँ मुलाजमत पर रख लिया। यहाँ वो अपनी सलाहियतों का भरपूर मजारा कर सकते थे। तब इंडियन थिएटर गोल्डन पीरियड से गुजर रहा था। उस वक्त में मौसीकारों की बड़ी शिद्दत से कमी महसूस होती थी। दिनकर राह ने निसार बज़्मी साहब को नादर शाह दुरानी पर बनने वाली फिल्म के लिए म्यूजिक बनाने के लिए कहा। गीत मशहूर हुए तो न सिर्फ निसार बज़्मी को शोहरत मिली बल्कि वो पैसे भी कमाने लगे। उनको माहाना 50 रुपए मिलने लगे, जो उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। निसार बज़्मी साहब को अपने कैरियर का ब्रेक थ्रू तब मिला जब हिदायतकार AR जमींदार ने उनको अपनी फिल्म जमुना पार के गीत बनाने के लिए कहा। उन्होंने वो ऑफर कबूल किए और जो म्यूजिक बनाया उसने निसार बज़्मी साहब के लिए कामयाबियों के दरवाजे खोल दिए। उन धुनों पर मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा भोसले और लता मंगेशकर जैसी शोहरा आफाक गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। भारत में जिस गीत की मौसीकी ने उन्हें शोहरत तमाम बख्शी, वो फिल्म खोज का गीत चांद का दिल टूट गया, रोने लगे हैं सितारे था। का दिल टूट गया है, रोने लगे हैं सितारे। ये निसार बज़्मी साहब का पहला गीत था जिसे ऑल इंडिया रेडियो ने नशर किया। भारत में इनके नाम और काम को लोग जानने लगे। वो शोहरत हासिल करके एक सेलिब्रिटी बन चुके थे, मगर वो नहीं जानते थे कि कुदरत ने कुछ अलग सोच रखा है। क़यामी पाकिस्तान के वक्त भी वो मुंबई में रहे और मौसीकी तरतीब देते रहे। 1962 में निसार बज़्मी साहब अपने रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान आए, जहां उनकी अपने पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हुई, जिन्होंने निसार बज़्मी साहब को फजल करीम फजली साहब से मिलवाया। जब उनसे निसार बज़्मी साहब का तारुफ हुआ तो उन्होंने निसार बज़्मी साहब को पाकिस्तानी फिल्मों की मौसीकी बनाने की पेशकश की। निसार बज़्मी साहब ने न सिर्फ ये ऑफर कबूल की बल्कि भारत वापस जाने का इरादा तर्क करके पाकिस्तान को मुस्तकिल घर बना लिया। निसार बज़्मी साहब ने 1964 की फिल्म हेड कांस्टेबल से पाकिस्तान में अपने फनी कैरियर का आगाज किया, जिसमें मोहम्मद अली और ज़ेबा पहली बार एक साथ जलवा कर हुए थे। इस फिल्म में नूरजहां, निघत, सीमा और सलीम रज़ा जैसे गुलकारों ने भी आवाज़ का जादू जगाया था, मगर कोई भी गीत सुनने वालों की तरजीहात पर पूरा नहीं उतरा। हकीकत में ये उनकी दूसरी फिल्म थी। पहली फिल्म 1965 में हिदायतकार फजल करीम फजली ने अपनी फिल्म ऐसा भी होता है रिलीज की, जिसमें ज़ेबा और कमाल ने मरकजी किरदार अदा किए। इस फिल्म में निसार बज़्मी साहब ने बतौर मौसीकार अपनी खिदमत सरअंजाम दी और वो धुनें तैयार की जिन्होंने उनको रातों रात कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचा दिया। फिल्म में मैडम नूरजहां का गाया हुआ गीत हो तमन्ना और क्या, जाने तमन्ना आप हैं। इस गीत ने मैडम नूर भी बतौर मौसीकार इंडस्ट्री में उभारा। निसार बज़्मी साहब ने संगीत के हवाले से इस कदर संजीदगी से काम किया कि इस गीत की उन्होंने 19 टेक्स ली, तब जाकर इतना खूबसूरत और लाजवाब गीत तैयार हुआ। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तवातर के साथ फिल्मी गीतों की कंपोजिशन करने लगे। उस दौर में कई नामवर कंपोजर मौजूद थे, मगर निसार बज़्मी साहब के तरतीब दिए गए गीतों की मौसीकी नहायत मुनफरद होती थी। 1967 का साल सुपरहिट फिल्म लाखों में एक से याद किया जाता है, जिसमें शमी मारा और इजाज मरकजी किरदार में थे। निसार बज़्मी साहब ने गीतों को ऐसी तरतीब दी कि सारे गीत ही हिट हो गए।
खासकर मैडम नूरजहां का गाया हुआ गाना चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए इस फिल्म की पहचान बन गया, जो शमी माना पर फिल्माया गया था। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार होता चला। इस फिल्म के गीतों से निसार बज़्मी साहब ने खुद को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कदावर तजर्बाकार मौसीकार बना लिया कि हर रिलीज होने वाली फिल्म निसार बज़्मी साहब की मौसीकी के बगैर अधूरी समझी जाने लगी। 1969 में निसार बज़्मी साहब को रियाज बुखारी की फिल्म जिंदगी कितनी हसीन ही का म्यूजिक तरतीब देने का मौका मिला। इस फिल्म में मोहम्मद अली और जेबा थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो एवरेज बिजनेस कर सकी, मगर मेहदी हसन साहब की आवाज में रिकॉर्ड गीत जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा इस फिल्म की पहचान बना, जिसको मोहम्मद अली साहब ने 4 चांद लगा दिए। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। मेहदी हसन साहब की कैरियर के सुपरहिट गीत निसार बज़्मी की कंपोजिशन पर बने। 1972 में एस सलमान की फिल्म मोहब्बत ने मेहदी हसन साहब को अमर कर देने वाली गज़ल रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ कि मौसीकी तरतीब देने वाले कोई और नहीं बल्कि निसार बज़्मी साहब ही थे। रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही। आज दुनिया इस गज़ल को क्रेडिट देती है, मगर इस गज़ल के अमर होने में सबसे बड़ा किरदार निसार बज़्मी साहब का था। उन मौसीकारों में से थे जिनको मुतमिन करना इंतहाई मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने मेहदी हसन साहब से 18 रीटेक्स लेकर रंजिश ही सही को फाइनल किया। निसार बज़्मी साहब गुलकारी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। उन्होंने अमराउ जान अदा और शमा और परवाना के लिए मेहदी हसन और मैडम नूरजहां के गीतों को मुस्तरद कर दिया। हालांकि इन गुलकारों के बिना फिल्म अधूरी समझी जाती थी। निसार बज़्मी साहब के गीतों की तवील फरिश्त में दिल धड़के मैं तुमसे कैसे कहूँ, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, जो बचा था वो लुटाने एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। एक हुस्न के देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ शामिल है। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। 1994 में निसार बज़्मी साहब को उनकी फनी खिदमत के बदले सदारती अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने 7 मरतबा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड निगार अवार्ड अपने नाम किया। निसार बज़्मी साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में इंतहाई शानदार कैरियर गुजारा। सजाए रखना प्यार की हाथ निगाहों में, सजाए रखना इन चरागों को, इन चरागों हमारी की जलाए रखना।